बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों की मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि आप सफ़र में हम लोगों के लिए दुआएं करना। तो आप लोगों के कहने से पहले ही मैं आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं कर रही हूँ और अल्लाह पाक कबूल करे। हर जगह मैंने आपको दुआओं में याद रखा है और ये मेरा आप लोगों से मोहब्बत का रिश्ता है जो मैं दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ और आप भी मुझे बहुत सारी दुआएं भेजते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे। और अभी हम लोग पिंडी से निकल रहे हैं लाहौर जाने के लिए। तो रास्ते में हम लोगों ने ये कुछ अनार का जूस लिया था और यहाँ से भी हम लोग मैप के ज़रिए मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। और अभी काफ़ी रश है यहाँ पर क्योंकि दोपहर का टाइम है और तकरीबन 12 बज रहे हैं यहाँ पर। नाश्ता हम लोगों ने होटल में कमरे में ही मंगवा लिया था और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए। तो आज अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा है, धुंध नहीं है। तो हम लोगों को डर लग रहा था कि रास्ते में धुंध ना हो क्योंकि धुंध के अंदर गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर धूप जो है बहुत अच्छी लग रही है, सर्दियों में धूप अच्छी लगती है। तो अभी हम लोगों ने इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया और मोटरवे से हम लोग जा रहे हैं लाहौर की तरफ। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और इसी तरह से आप मुझे अच्छी अच्छी कमेंट्स करती रहें क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स करी कि आप हमसे मिले बगैर जा रही हैं। तो आप लोगों की कमेंट्स आती है और उनको मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पाती। तो ये मेरी मजबूरी होती है कि कभी नेट नहीं होता या नेट के सिग्नल नहीं आ रहे होते, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। और ये देखिए रास्ते में ये हम लोग उतर रहे हैं और ये काफ़ी डेंजर उतराई है क्योंकि चढ़ने में इतना डेंजर नहीं होता ये रास्ता और उतराई में बहुत संभल कर गाड़ी चलानी पड़ती है। तो ये काफ़ी खूबसूरत व्यू है और सूरज जो है वो कभी सामने हमारे आ जाता था और कभी पीछे हो जाता था। तो कट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और पहाड़ों के अंदर ये रास्ता निकल रहा है। तो लाहौर हम लोग पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद से लाहौर आने में हमें 4 घंटे लगे। और अभी मगरिब के अज़ानें हुई हैं तो फ़ौरन ही रात होनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को अभी भूख लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा पहले हम लोग खाना खाते हैं, इसके बाद हम होटल में कमरा बुक करवाएंगे। तो यहाँ हम खाने आए बट की कढ़ाई जो बहुत ही मज़े की होती है। और हमने 2-3 होटल देखे थे मगर हमें कुछ समझ भी नहीं आया। तो ये माल रोड पे एक होटल है टूरिस्ट इन, यहाँ पर हमने 3 दिन के लिए कमरा बुक करवाया। इसके रूम हमें अच्छे लगे थे और अभी हम सोच रहे थे कि हम कहीं जाएंगे मगर अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो आज हम रेस्ट करेंगे, इसके बाद देखें सुबह हम कहाँ जाते हैं। तो अभी हम लोग अपने रूम में आए और मेरे हस्बैंड यहाँ पर
हर जगह स्प्रे ज़रूर लेकर आते हैं क्योंकि उनको मच्छरों का बहुत ज़्यादा डर होता है। और ये आज हमारा दूसरा दिन है लाहौर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नाश्ता करने के बाद दादा साहब आए सलाम करने के लिए, और हमने अपनी गाड़ी होटल के सामने ही पार्किंग पे लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश होता है और पार्किंग भी बहुत मुश्किल से मिलती है। इस वजह से हम लोग चिंची में बैठ के आए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ तबरुकात वगैरह ले रही हूँ। और मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो सबसे पहले मैं दाता साहब आती हूँ, उसके बाद जहाँ मुझे जाना होता है मिलने के लिए वहाँ जाती हूँ या घूमने के लिए जाती हूँ। और काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पर काफ़ी दूर चलना पड़ता है और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। और सब ने यहाँ पर दुआ के लिए कहा है तो सबको मैंने दुआओं में याद रखा है और सबके तरफ से मैंने यहाँ पर सलाम पेश किया है। और ये मर्दों का हिस्सा है, ये तहसीन ने बनाई है क्योंकि मस्जिद का हिस्सा है, वहाँ पे औरतों का पहले जाती थी मगर अब यहाँ से रास्ता बंद कर दिया है। और एक दफ़ा जब मोहसिन छोटा सा था तो यहाँ पर खो भी गया था वो, मगर वो फिर इत्तेफाक से मिल गया क्योंकि नीचे वज़ू खाने में चला गया था। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे वो मंज़र याद आ जाता है क्योंकि वो मंज़र थोड़ी देर के लिए बड़ा खौफनाक था मेरे लिए। और ईद में तो यहाँ पर काफ़ी रश होता है और जुमेरात वाले दिन भी। 24 घंटे में आप कभी भी आ जाओ यहाँ पे, हर वक्त आपको यहाँ पर बहुत ही रश मिलेगा। और जैसे ही मैं दाता साहब आई तो यहाँ पर मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिली थी जो मुझे पहचान गई, मगर मैं नहीं समझ सकी कि ये कौन है। मुझे आवाज़ देती रही वो और मैं जा रही थी बस अपनी धुन में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ। उन्होंने अपनी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ वो पर्दा करती हैं। और यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है जिसके ज़रिए हम आगे जाते रहेंगे। तो ये इनके करामात हैं, यहाँ पर लोग आते हैं फैज़ लेने के लिए और अपनी दुआएं यहाँ पर पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त बख्शी है, इतने करामात दिए हैं। तो फातिहा पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर लंगर किया था और हर वक्त यहाँ 24 घंटे लंगर खुला रहता है। तो कहते हैं कि आधा लाहौर जो है यहाँ पर दाता साहब की वजह से पल रहा है। और कुछ औरतें यहाँ पर परिंदे और कुछ कौवे लेके बैठी हुई थी, तो इनको आज़ाद करना ही बहुत सवाब का काम है और इनका ये ज़रिया माश है जो इस तरह से ये रोज़ी कमा रही हैं। तो शुरू से ही मैंने इनको देखा है यहाँ पर। और ये लड्डू पीठी है, मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ के ज़रूर खाती हूँ, बहुत ही मज़े की लगती है। और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, बिल्कुल इसी तरह का टेस्ट है। आप अगर खाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देखकर बना सकते हैं। और ये मैं हैदराबाद में बहुत मिस करती हूँ यहाँ की लड्डू पीठी। और आप यूट्यूब पे लड्डू पीठी कुकिंग विद शबाना लिखेंगी तो मेरी रेसिपी पहले आ जाएगी। और अभी हम लोग आए धर्मपुरे, तो ये धर्मपुरे का मेन बाज़ार है जो बहुत ही अच्छा और हर चीज़ इसके अंदर है। तो ये वाहिद बाज़ार है जहाँ पर गोश्त से लेकर सब्ज़ी और कपड़ा और बच्चों की वैरायटी हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और ये सब्ज़ी भी बहुत यहाँ पर फ्रेश मिलती है। तो ये देखें लाल मूली भी है जो हमारे हैदराबाद में नहीं मिलती, और उसके बराबर में सफ़ेद मूली रखी है। तो मैं यहाँ देख रही थी तो ये सब्ज़ी वालों ने कहा कि बाजी आप ये खा लें। मैंने कहा नहीं, मुझे लेनी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बाजी आप ये खाएँ, बहुत मीठी होती है और आप खाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बचपन में हम लोग जब यहाँ पर आते थे तो मैं इस बाज़ार से ज़रूर शॉपिंग करती थी। और अभी ये हम अपने रिश्तेदारों के घर आ गए। तो ये मेरी भतीजी का घर है और ये सामने मेरा भतीजा बैठा हुआ है। तो मेरे यहाँ पे 2 भाई थे, अब वो तो नहीं रहे, मगर माशाल्लाह उनकी औलाद है जो बहुत ही मोहब्बत करती हैं और इज़्ज़त करती हैं। तो इन लोगों से मैं मिलने आई हूँ और हमेशा मैं इन लोगों के पास रहती थी, मगर अभी फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ। जो मैं होटल में मैंने कमरा बुक कराया है क्योंकि हम लोग काफ़ी थके हुए थे और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हम लोगों ने होटल में रहना मुनासिब समझा। तो यहाँ से हम लोगों ने चाय वगैरह पी के और अब हम लोग जा रहे हैं पैकेजेस मॉल।
धर्मपुरे से निकल के सबसे पहले होटल में गए और वहाँ से हमने अपनी गाड़ी ली, क्योंकि ये मॉल काफ़ी दूर है और रात का टाइम है तो आते वक्त कोई रिक्शा या कोई गाड़ी नहीं मिलती। इस वजह से हम लोगों ने अपनी गाड़ी वहाँ से ली। और जब भी मैं लाहौर आती हूँ पैकेजेस मॉल ज़रूर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी बड़ी जगह पे बना हुआ है, उसके बराबर में एक और मॉल है और यहाँ पे फूड फेस्टिवल भी लगा हुआ है जो काफ़ी दिन से लगा होगा, मगर अभी चंद स्टॉल हैं जो हम देख रहे थे और यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम भी हो रहे थे जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बस बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। इस तरह लग रहा है जैसे एसी चल रहा है बस, और ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं फेस्टिवल की तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो वैसे तो हम लोग चाय के साथ काफ़ी सारी चीज़ें खा ली थी, इस वजह से दिल नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें चाय का स्टॉल नज़र आया जिस तंदूरी चाय थी, तो हमने सोचा तंदूरी चाय हम टेस्ट करते हैं। तो तंदूरी चाय की रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, अगर आपको ये ऐसी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इन लोगों ने हमें बुलाकर ये चाय बनाई और ये दिखा रहे थे हमें। तो ये चाय बनाना बहुत ही आसान है, बस इसे गरम मिट्टी के प्याले में निकालनी होती है बड़ी एहतियात के साथ। तो सर्दी में चाय पीने का तो अलग ही मज़ा है और बहुत ही अच्छी लगती है चाय। तो अक्सर मैं रात में चाय नहीं पीती, मगर ये तंदूरी चाय हमने बनवाई है तो इसको हम ज़रूर टेस्ट करेंगे। और ये मेरे कज़न हैं, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे भतीज दामाद भी लगते हैं। और इनका धर्मपुरे में पकवान सेंटर है जो काफ़ी मशहूर है और बहुत ही अच्छे खाने बनते हैं। तो इनसे भी मैंने एक रेसिपी ली है जो हैदराबाद जाकर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वारसी के नाम से इनका पकवान सेंटर है। तो यहाँ पर आके हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग एक दूसरे से बहुत हंसी मजाक करते हैं, तो अच्छी गैदरिंग होती है, तो फिर घूमने में भी मज़ा आता है। और हम लोगों का बचपन एक साथ ही गुज़रा, एक साथ ही हम लोग जब ये लाहौर आते हैं, हम लोग लाहौर आते हैं तो इनके साथ घूमते हैं, और जब ये हैदराबाद आते हैं तो तब भी हम इन्हीं के साथ जाते हैं। और ये फ़नकार बैठे हैं जो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। तो जाते जाते हैं हम लोग रुक गए थे और ये देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल डमी नहीं है, ये लड़के हैं जो इस तरह बड़ी बात है इस तरह बिल्कुल खड़े हुए हैं, ना हिल रहे हैं और ना ही आंखें झपका रहे हैं। तो इनको देख के मैं हैरत कर रही थी और काफ़ी लोग इनसे हंसी मजाक भी कर रहे थे, मगर ये बिल्कुल भी जुम्बिश नहीं खा रहे थे और बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे ये डमी है। तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, ये थोड़ा सा हिले थे तो अंबर की और मेरी चीख भी निकल गई थी। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए और यहाँ से हम लोग यहाँ मॉल देख रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे बच्चों के एरिया में, जहाँ पर बच्चों की काफ़ी अच्छे खिलौने होते हैं। तो स्पेशली मैं यहाँ पर आई थी कुछ बच्चों के लिए देखने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब मैं आई थी यहाँ पर मुझे एक शेर बहुत पसंद आया था, छोटा सा, मगर मैंने अभी काफ़ी ढूंढा, मुझे नहीं मिल सका। तो अभी हम कुछ टेस्ट करते हुए जा रहे हैं, पॉपकॉर्न वगैरह जो कैरेमल पॉपकॉर्न है, और यहाँ पर काफ़ी फ्लेवर में पॉपकॉर्न है। मैं तो सिर्फ कैरेमल पॉपकॉर्न खाती हूँ, मगर यहाँ पर तो काफ़ी टेस्ट है।
जो बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी वो ले ली। जहांगीर ने बेबलेट मंगाया था, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे बेबलेट मिलते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ें लेकर अभी हम ऊपर के पोर्शन में आ गए थे जहाँ फूड स्ट्रीट है। तो इससे पहले जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर पिक्चर का लगा हुआ था, मगर अभी यहाँ पे कैंडी क्रश लगा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं फूड स्ट्रीट की तरफ। सामने सिनेमा हॉल भी है, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सिनेमा जाएं। और बहुत ही अच्छी इन्होंने सजावट की हुई है। और मैं ये समझती थी कि हाइपर स्टार जो है वो कराची में सबसे बड़ा मॉल है, मगर ये कराची में हाइपर स्टार से भी बहुत बड़ा मॉल है। मगर यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं और हर चीज़ ब्रांडेड है। तो मैंने तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, बस बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी वो लिए मैंने। और यहाँ पर तहसीन ने कुछ चाइनीज़ डिशें ली थी और मैंने डोसा लिया था, मगर वो डोसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये चाइनीज़ जो खाने थे ये अच्छे लगे, सबने थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा। तो बस टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने ये चीज़ें मंगा ली थी। और ये डोसा इन्होंने क्या बनाया मेरी समझ में नहीं आया। इसमें आलू का भुर्ता भरा हुआ था। हो सकता है लोगों को अच्छा लगे, मगर मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। बस मुझे तो यहाँ की शॉप्स वगैरह देखकर बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा माहौल है और बहुत ही प्यारी लाइटिंग हुई हुई है। तो बच्चों का प्ले लैंड भी बना हुआ है और ये भी काफ़ी बड़े एरिया पे बना हुआ है। और ऐसी चीज़ें हैं जो अट्रैक्शन करती हैं अपनी तरफ, तो लोग ख़रीदारी करके कुछ जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें घूमते हुए 2 से 3 घंटे हो गए, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। चलते चलते हमारे पाँव में भी दर्द हो गया। और अभी हम लोग बाहर की साइड आ गए क्योंकि तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा और अभी हम लोग घर की साइड पे जाएंगे। और ये देखें धुंध भी आनी शुरू हो गई है, आपको नज़र आ रही होगी पीछे साइड से। तो जैसे जैसे रात बढ़ती है ऐसी ही धुंध बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये पंजाब की एक ख़ास सर्दी की अलामत है, जब धुंध आती है तो सर्दी बढ़ने लग जाती है। तो मॉल में से निकल के हम होटल जाना चाह रहे थे, मगर मेरे कज़न ज़बरदस्ती घर ले गए कि वहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया हुआ है मेरी भतीजी ने। तो मॉल से हम सीधे उनके घर गए, जहाँ पर मेरी भतीजी ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई थी और सारी बहुत ही टेस्टी और मज़े की थी। और एक और भतीजी है, उसने स्पेशली हलीम बना के भेजा था जो बहुत ही मज़े का था। तो हमें इतनी भूख नहीं थी, मगर फिर भी हमने काफ़ी सारा खाना खाया। यहाँ पर मछली भी थी और ये गोल्डन कढ़ाई स्पेशली ये बनाई थी। इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी दूँगी। और यहाँ से खाना खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और 2 बज गए। तो दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर हमारा सारा सामान होटल में था। तो आज के दिन हमारा इतनी मसरूफ़ियत में गुज़रा और सुबह से हम लोग बस घूम रहे थे। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।